नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान और धरती घूमती है, गोल घूमती है और इसके कई मुजाहरे हमने देखे हैं। एक बार फिर देखा है, जीवन कैसे घूमता है। जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत चौधरी देवीलाल के साथ की और उन्हीं का साथ लेके उनके सहयोग से सांसद बने, मंत्री बने और उसके बाद उनका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में चले गए, विधायक हुए और उसके बाद कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर बीजेपी में ज्वाइन किया, गवर्नर बने और फिर उपराष्ट्रपति बने। लेकिन इस सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या? जहां से शुरुआत की थी अंत में वहीं गए। मतलब चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ राजनीति की शुरुआत की थी और अब जब उनकी राजनीति खत्म हो गई है, इस्तीफा देने के बाद वापस उसी परिवार के पास फिर चले गए। अभी जो खबर आई है कि छतरपुर के गदईपुर जगह है, वहां पर जो फार्म हाउस है, मेरे ख्याल से अजय चौटाला का है या अभय चौटाला का, एक परिवार का, जो चौटाला फार्म्स में, वहां पर चले गए हैं। अपना उपराष्ट्रपति एनक्लेव खाली कर दिया है और वहां चले गए क्योंकि सरकारी घर तो जाहिर है खाली करना पड़ेगा। सामान उनका बहुत दिन से पैक था, लेकिन अब फाइनली खाली कर दिया है। और आज जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो अब ये खबर आई है, करीब आधे घंटे पहले सामान उनका उतर रहा है। 6:17 अभी हो गए हैं जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आधा घंटा पहले वहां पहुंचे होंगे, शाम के समय। तो अब लेकिन खैर, पॉलिटिक्स जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये है कि राजनीति कैसे घूमती है, कैसे गोल दुनिया है, वो इस बात से इस बात का मुजाहरा होता है। राजनीति में जिस व्यक्ति ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका साथ छोड़ा, अलग अलग पार्टियों में गए, लेकिन आखिरी में वहीं आसरा मिला, वहीं शरण। खैर, हम लोग ये शरण मिली नहीं ये कहने वाले कोई नहीं है। वो उनका पारिवारिक, निजी, जो उनका व्यक्तिगत दोस्ती है, शायद उसके तहत ये हुआ होगा। और परिवारों में राजनीति अलग चीज है और व्यक्तिगत संबंध अलग है। वो उनके जाहिर अच्छे रहे होंगे तभी वहां गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, कितने लंबे उनका राजनीतिक करियर रहा, उनको कहीं और जगह नहीं मिली जाने के लिए और प्राइवेट घर में जाने की क्या जरूरत पड़ी? उनका अपना घर भी है। उनका अपना घर है इंडिया गेट के बिल्कुल बगल में। घर का एड्रेस तो टेलीविजन पर बताना ठीक नहीं है। वहां उनका घर है, वहां नहीं गए। उन्होंने क्या इस दौरान कहीं और अपना आशियाना नहीं बनाया होगा? जयपुर नहीं गए, लेकिन गए अपने एक राजनीतिक दोस्तों के घर पर। निजी दोस्ती हो गई होगी, जाहिर है। चौटाला परिवार के घर गए। उनको सरकारी मकान अलॉट हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी मकान मिलने के बाद और उसमें शिफ्ट करने में टाइम लगता है, रेनोवेशन होता है और शायद वो चल रहा होगा। हमने बताया था पहले एक वीडियो में, 34 जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, वहां पर मिला है। और वो घर अब मिल गया है तो जाहिर है कि 3-4 महीने का वक्त लगेगा उसको रेनोवेट करने में, उसके बाद वहां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था उसका, अब जब वो प्राइवेट घर में चले गए हैं तो क्या अब उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आखिर क्या कारण थे? क्या अब वो लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं जो रहस्य हैं और इन रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए। देश के लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई पद ऐसा नहीं था जो सामान्य पद हो। देश का सबसे दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद, उस पद से एकदम इस्तीफा देना, सेहत को लेकर भी जाहिर है लोगों में सवाल है कि भाई सेहत ठीक है, खराब है, अभी कैसी है? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जगदीप धनखड़ क्या सामने आएंगे और अपनी तमाम बातें वो जनता के सामने रखेंगे, या कोई नई राजनीतिक पारी वहां से शुरू करने वाले हैं? राजनीतिक पारी शुरू करेंगे इसकी संभावना बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या वो जनता के सामने आके ये बात बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये कदम उठाया? और ये कदम जब उन्होंने उठाया तो उसके पीछे क्या कारण थे? क्या उनको कंपेल किया गया, उनको फोर्स किया गया, या फिर वो अपनी मर्जी से इस पद से इस्तीफा देके गए थे और किसी तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं था? क्योंकि ये दुनिया जानना चाहती है। आरटीआई भी आ गई, आपने देखी। आरटीआई में बताया गया कि जगदीप धनखड़ जो है वो राष्ट्रपति से कब मिले थे, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, जानकारी नहीं।
जाहिर है सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो केवल जगदीप धनखड़। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो लोगों के ज़हन में और कौतूहल है कि भई आखिर पहली बार 75 बरस के लोकशाही के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर था उसने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़े की जानकारी नहीं है, इस्तीफ़े का कारण किसी को पता नहीं है। तो ये सवाल है लोगों के मन में, अभी तो घर चले गए हैं, दूसरे घर गए हैं, उम्मीद है कि उनकी सेहत ठीक होगी, बड़ा फार्म हाउस है, गार्डन है, आगे पीछे घूम सकते हैं, सेहत का भी ध्यान रखेंगे, उम्मीद है योगा और वो कर रहे होंगे। लेकिन व्यक्ति प्राइवेट नहीं है, अभी भी वो सरकारी, उनको आप जानते हैं कि विधायक की पेंशन के लिए भी अप्लाई किया है, करीब 40,000 रुपए मिलेंगे वहां से, जो राजस्थान में विधायक थे, सांसद के तौर पर पेंशन लेते हैं, उपराष्ट्रपति के तौर पर भी उनको पेंशन मिलेगी, 2-2.5-3 लाख रुपए मिलेंगे, घर मिल गया है दिल्ली में, ऑफिस मिलेगा, ऑफिस में काम करने के लिए, सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए लोग भी उनको मिलेंगे, तो उनका पूरा सिस्टम एक बना रहेगा। और लेकिन ये सब मिलेगा किससे? जनता के पैसे से। तो जनता के पैसे से जब इतना सब कुछ उनको मिलेगा, तो क्या उनका ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के सामने आए और बताएं कि क्या कारण था, क्या रीजन था जिसकी वजह से उनको ये पद छोड़ना पड़ा, और इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्योंकि जब जनता के पैसे से, टैक्स पेयर्स के मनी से आपका घर चल रहा हो, आपको पैसा मिल रहा है, तो उनके प्रति आपकी जो रिस्पेक्ट है, उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको निभाने की जरूरत पड़ती है। क्या वो निभाएंगे? क्या अब वो जनता से मिलेंगे या अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलेंगे? क्योंकि अभी तक तो यही खबर है कि वो किसी से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले थे, जाहिर है कोई खबर बाहर नहीं आई थी। अब वो क्या किसी से मिलेंगे? क्या अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की जानकारी देंगे? क्या वो ये बताएंगे कि वाकई में उनकी तबीयत खराब है, उनको क्या तकलीफ है? क्या वो ये बताएंगे कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो बिना किसी भय, डर, लोभ, लालच के दिया है? कोई दबाव उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा 21 तारीख को, जुलाई को दिया, उसके बाद वो उस दिन वो अपने अपने पहला दिन था सदन का, आप जानते हैं लोकसभा, संसद का उसी दिन सत्र शुरू हुआ था, पहला ही दिन था, उन्होंने दिन में खूब अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था नहीं मालूम, सेहत का हवाला दिया गया। उसके बाद घर में भी किसी से मिले नहीं, लोकसभा के सदस्यों ने कहा, राज्यसभा के सदस्यों ने कहा, कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं, गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सुरक्षा तो उनके पास गृह मंत्रालय की ही है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब ये खबर आ गई है कि उन्होंने सरकारी घर छोड़ दिया है, सरकारी घर छोड़ के प्राइवेट घर में चले गए। लेकिन क्या प्राइवेट घर में जब वो चले गए हैं तो उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आजादी है? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? और क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे, या कोई आर्टिकल लिखेंगे, या कोई प्रेस रिलीज जारी करेंगे, कोई बयान देंगे, कुछ पता नहीं। जैसे इस पर कोई खबर आएगी आपको बताएंगे। अभी यही खबर थी कि दुनिया घूमती है, बोल है।